जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित 143 सांसदों के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर के साथ साथ देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी विपक्षी दलों के नेता मंच पर मौजूद रहे। शरद पवार, मनोज झा, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। साथ में निलंबित सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सांसदों के निष्कासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला कि जिन्होंने मुंह नहीं खोला है उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है। मोदी जी को इतना घमंड आ गया है कि चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे। वे यह दावा किस बात पर कर रहे हैं? कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में गली घूमे और हार कर आ रहे हैं। जो जनता आपको सत्ता में लाई है वो आपको बाहर निकालना भी जानती है। हम लोग देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक होकर लड़ रहे हैं। देश में दलितों और किसानों पर अत्याचार हो रहा है। खड़गे ने कहा, हमारे संविधान के तहत हर किसी को बोलने का अधिकार है। हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए, तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया? आप विपक्षी सांसदों को निलंबित करते हैं और निर्विरोध कानून पारित करते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2 से 3 युवा कूदकर अंदर आ गए। हम सबने देखा, वो अंदर आए और थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सब सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई। सवाल है कि वो पार्लियामेंट के अंदर कैसे आए? कुछ दिन पहले
पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। इसका कारण बेरोजगारी है। देश में भयंकर बेरोजगारी है और युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा कि एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ और पता करो कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं, वो मोबाइल पर दिन में कितना घंटा बिताते हैं। ये भी छोटे शहर में पता कराया। मैं हैरान रह गया कि 7.5 घंटे युवा एक दिन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर यानी सेलफोन पर रहता है। यानी मोदी सरकार में हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे फोन पर रहता है, क्योंकि मोदी जी ने उसे रोजगार नहीं दिया। संसद से सांसदों के सस्पेंशन पर राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को बाहर कर दिया गया। ये 150 लोग हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर व्यक्ति लाखों लोगों का वोट लेकर आता है। आपने 150 लोगों का नहीं, हिंदुस्तान की 60% जनता का अपमान किया है। हम सब विपक्ष के नेता एक साथ खड़े हैं। ये नफरत और मोहब्बत के बीच की लड़ाई है। जितनी आप नफरत फैलाओगे, हम उतनी मोहब्बत फैलाएंगे।